नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा कार्यकाल जो देश के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद मोड़ यानी इमरजेंसी से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन थे वो राष्ट्रपति जिनके सिर्फ एक हस्ताक्षर ने भारतीय लोकतंत्र की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत कहानी के उसी हिस्से से करते हैं जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है, एक राष्ट्रपति और एक आपातकाल। उनका कार्यकाल देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं था, 1974 से 1977 तक, मतलब करीब करीब 3 साल। लेकिन इन्हीं 3 सालों में भारतीय राजनीति का वो अध्याय लिखा गया जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। और उनकी पहचान वो हमेशा के लिए आपातकाल के समय के राष्ट्रपति के तौर पर ही बन गए। लेकिन उस एक निर्णायक क्षण तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फखरुद्दीन अली अहमद आखिर थे कौन, उनका राष्ट्रपति भवन तक का सफर कैसा था। आइए देखते हैं। दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद की पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार संस्थानों में हुई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक। उन्होंने लंदन से वकालत की डिग्री भी ली थी, मतलब वो कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बहुत बड़े जानकार थे। और यही बात उनके बाद के फैसलों को और भी ज्यादा सवालों के घेरे में ला खड़ा करती है। उनका राजनीतिक अनुभव भी कोई कम नहीं था। वो महात्मा गांधी से प्रेरित थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए, आज़ादी के बाद असम के मुख्यमंत्री बने और फिर केंद्र में उद्योग और कृषि जैसे कई बड़े बड़े मंत्रालय भी संभाले। मतलब ये कि वो एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे जो 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति चुने। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर वापस आते हैं जो उनकी पूरी विरासत को, उनकी पूरे करियर को परिभाषित करता है। वो एक क्षण जब उनके एक दस्तखत ने लोकतंत्र की शक्ल ही बदल दी। 25 जून 1975 भारतीय इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। यही वो दिन था जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई। ये घोषणा संविधान के आर्टिकल 352 के तहत की गई थी। अब यह आर्टिकल कहता है कि अगर देश को आंतरिक अशांति से कोई खतरा है तो केंद्र सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन यहीं से ये फैसला सबसे ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति ने कैबिनेट की जो फॉर्मल बैठक होनी थी उसका इंतजार किए बिना ही इमरजेंसी के कागजात पर साइन कर दिए थे। अब ये एक प्रोसीजर का सवाल है, लेकिन एक ऐसा सवाल जो आज भी उनकी भूमिका पर गंभीर निशान खड़े करता है। तो उस एक हस्ताक्षर के बाद आखिर हुआ क्या? इमरजेंसी की घोषणा के बाद देश में क्या क्या बड़े बदलाव आए और एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने किन किन कानूनों को अपनी मंजूरी दी? आइए अब जरा इसे समझते हैं। इमरजेंसी लगते ही एक के बाद एक 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, मतलब लोग अपने हकों के लिए कोर्ट नहीं जा सकते थे। दूसरा, प्रेस पर जबरदस्त सेंसरशिप लगा दी गई। और तीसरा, मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के उसी दौर में एक ऐसा संविधान संशोधन भी लाया गया जिसे लोग आज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये नाम ही अपने आप में बताता है कि उसने संविधान के अंदर कितने बड़े और गहरे बदलाव किए होंगे। ये था 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद। इसने संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिए, न्यायपालिका की शक्तियों को बहुत कम कर दिया और संसद को सबसे ऊपर मतलब सुप्रीम बनाने की कोशिश की। असल में न्यायपालिका की शक्तियां कम करने का मतलब था कि सरकार के फैसलों को कानूनी चुनौती देने के रास्ते ही बंद कर दिए जाएं। और ये वो कुछ संवैधानिक आर्टिकल्स हैं जो उस दौरान राष्ट्रपति के फैसलों का आधार बने। जैसे आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। वहीं आर्टिकल 352 और 359 ने उन्हें इमरजेंसी लगाने और मौलिक अधिकार छीनने की वो जबरदस्त शक्ति दी जिसका इस्तेमाल ही उनकी विरासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया। तो इन सब घटनाओं के बाद फखरुद्दीन अली अहमद की विरासत को आज कैसे देखा जाता है? चलिए अब उनके कार्यकाल का एक मूल्यांकन करते हैं। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात,
11 फरवरी 1977 को उनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था और वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। जब भी हम उनके कार्यकाल का मूल्यांकन करते हैं ना, तो दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ, और ये आलोचना बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, उन पर रबर स्टैंप राष्ट्रपति होने का आरोप लगता है। मतलब एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने पद की स्वतंत्रता का इस्तेमाल ही नहीं किया और सरकार के हर फैसले पर बस बिना सवाल किए मोहर लगा दी। तो आखिर में फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र को एक बहुत ही अहम सबक सिखाता है। वो सबक ये है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं होता, बल्कि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक होता है, कस्टोडियन होता है। इमरजेंसी का वो दौर इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज है, एक ऐसी चेतावनी जो हमेशा ये सवाल पूछती रहेगी कि जब लोकतंत्र ही दांव पर हो तो एक व्यक्ति और एक पद की असली जिम्मेदारी क्या होती है।